एक महिला जब माँ बनने वाली होती है तो ये बोलने की बात नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन और नेचुरल चीज है कि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। और कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वो अपने पति से पूछती है और डिस्कस सोचती है कि मैं बोलूं, रिप्लाई में क्या मिलता है, थोड़ा पूछ के देखें। तो वैसे ही एक कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी है और जिसे मेरे ख्याल से हर पिता को भी सुनना चाहिए। अगर ये वीडियो को पिता देख रहे हैं, फादर देख रहे हैं, तो बिल्कुल उन्हें सुनना चाहिए इसको। और जितने भी मेल हैं, सिर्फ फादर नहीं, हर किसी को सुनना चाहिए। ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही खूबसूरत है और इस उम्मीद के साथ बनाई है कि आप लोगों को पसंद आएगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मेरे रिस्पेक्टिव व्यूअर्स का मैं अपने चैनल पे पूरे सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो जन्म देने वाली है एक बच्चे को और उसके कुछ समय पहले ही उसके मन में ये सवाल आता है, तो वो अपने पति के पास जाती है। पति के पास जाती है और पूछती है कि जरा बताइएगा कि बेटा हुआ तो क्या होगा और बेटी हुई तो क्या करिएगा। मतलब आप क्या सोचते हैं कि एक प्लान होता है, एक दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो बड़ी सरलता और सहजता के साथ बहुत सुंदर कहानी है। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आशा है और उम्मीद है कि पसंद आएगा वीडियो। तो वो बड़ी सरलता और सहजता के साथ जवाब देते हैं उनके जो पति होते हैं कि अगर बेटा हुआ तो चलो कोई नहीं, बेटा होगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसको मैथ सिखाऊंगा, उसके साथ क्रिकेट भी खेलने जाऊंगा, ये सारी चीजें करूंगा। फिर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि बेटी हुई, फिर बेटी हुई तो क्या करिएगा। तो बहुत मुस्कुराते हुए वो जवाब देते हैं कि, और आप ये जो जवाब है आप कितना एग्री करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पिता बहुत मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अगर बेटी हुई तब तो और अच्छी बात है, तब तो मुझे कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद मुझे कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी होगी तो मुझे खुद को बहुत ढेरों चीजें सिखाएंगी। क्योंकि पहले एक जो पुरुष होते हैं उनके जीवन में सबसे पहले तो माँ आती है, जो माँ सिखाती है काफी कुछ। उसके बाद पत्नी आती है, तो पत्नी के साथ तो क्या रिलेशन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ सीखा जाता है, सिखाया जाता है, काफी कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं उस जर्नी में। और उसके बाद एक बेटी होती है, ये आप भी जानते हैं कि एक बेटी अपने पिता को खाने से, पीने से और कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या उनका सुख है, क्या उनका दुख है, ये सारी चीजें बेटियां अपने से समझ जाती हैं और अपने पिता का पूरा ख्याल रखती हैं। आप सोच के देखिए इस बात को। तो इस जवाब में पति यही बोलता है कि बेटी है तो उसे मुझे कुछ नहीं सिखाना होगा, वो तो सब कुछ सीख के, ऐसा आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि बेटियां सब सीख के ही आती हैं। बहुत कुछ वो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में ही सीख लेती हैं, ऐसा आशीर्वाद ऊपर वाले ने दिया है। तो पत्नी मुस्कुराते हुए बोलती है कि बात तो आपने बहुत अच्छी बोली है, लेकिन इसका अर्थ मैं क्या लगाऊं कि मतलब कि बेटी से सारा काम करवाइएगा और बेटा कुछ नहीं करेगा। तो बहुत मुस्कुराते हुए फिर पति जवाब देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बेटा है तो मुझे सिखाना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हुआ कि मुझे उसे मैथ बताना है, या फिर उसके खेलने कूदने का हुआ तो मुझे उसके साथ उसे ट्रेंड करना पड़ेगा। उसके साथ मुझे भी, अगर उसका क्रिकेट खेलने की पसंद है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बेटियों में ऐसी काबिलियत, ऐसी खूबी होती है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बेटियां कुछ कर रही हैं तो वो अपने से उनके अंदर आ जाता है। चाहे वो डांस करने का हो या फिर कुछ अलग, आप किसी भी तरह का ले लीजिए, चाहे वो सिंगिंग हो या फिर एथलेटिक्स हो गया, कितने भी, चाहे गेम सेक्टर में कितनी भी चीजें हो गई, बेटियों में खुद से आ जाती है। बहुत ऐसे टैलेंट हैं घर के जो आंख से देख के ही बेटियां सीख जाती हैं, लेकिन वो खूबी बेटों में नहीं होती। ये है कहने का मेरा मतलब। तो फिर थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, उसका पत्नी का मन थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो अपने पति से बोलती है कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा तो हमारे साथ रहेगा, लेकिन बेटी तो हमारे लिए कुछ समय के लिए ही रहेगी। फिर एक दिन देखते देखते एक ऐसा समय आएगा कि बेटी दूसरे के घर चली जाएगी। फिर उसी सरलता और उसी मुस्कुराहट के साथ पिता जवाब देते हैं कि बेटी एक समय के बाद हमारे घर से चली जरूर जाएगी,
लेकिन वो सिर्फ इस घर से जाएगी। और रही बात हमारी, हम माता पिता हमेशा उसके दिल में, उसके मन में, उसके हृदय में, उसके आत्मा में हमेशा के लिए जीवित ही रहेंगे। दुनिया में रहें या फिर ना रहें, रहते हुए किसी और कोने में है, वो कहीं और है, लेकिन उसके हृदय में, उसके आत्मा में जो जगह बनी हुई है वो हमेशा हमारे लिए बनी रहेगी। और ये सत्य भी है, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि माता पिता आप कहीं भी रहिए, और बेटियां तो इन चीज़ों को बखूबी समझती हैं कि कहीं भी रहें, लेकिन माँ और पिता को भूलना या एक पल के लिए भी, अगर फादर है भी चाहे नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्हें कोई भुला नहीं सकता है। और अगली चीज़ उनके पिता बोलते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है, और ये चीज़ें तो मैंने किताबों में भी पढ़ी हैं, बहुत जगह से देखी हुई हैं, इस तरह से आर्टिकल्स वगैरह भी निकलते हैं, उसमें भी है कि एक बेटी का जो रिश्ता होता है उसके पिता के साथ बहुत गहरा होता है। और जब बेटियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं, जब उम्र के उस पड़ाव में आती हैं कि हाँ मन में ख्याल आने लगे 20 साल 22 साल, अभी तो काफ़ी एज हो जा रही है, तब शादियां हो रही हैं, लेकिन 20-22 के होते ही ना पिता के मन में कहीं ना कहीं से वो ख्याल ज़रूर आ जाता है कि अब बेटी बड़ी हो रही है, अब दूसरे के घर जाना है, अब मेरी बेटी भी किसी की बहू बनेगी, किसी की पत्नी बनेगी, फिर माँ बनेगी, फिर दादी बनेगी। धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझा उसके सिर पे आना शुरू हो जाएगा, और काफ़ी सारे जीवन में उसके जो रोल रहेंगे उसे निभाने पड़ेंगे पूरे जिम्मेदारियों के साथ। इस तरह से लास्ट में वो पिता क्या बोलता है उसको सुनिए। ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए वही कारण है ये वीडियो आप लोगों से शेयर करने का। जब महिला ने ये सारी चीज़ें पूछी, लास्ट एट द एंड वो अपने वाक्य में ये बोलते हैं कि तुम इतनी परेशान नहीं हो, समय कब बीत जाता है जीवन का। दोनों आपस में थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि चलते चलते उम्र का पड़ाव कब ऐसा आ जाता है कि बेटियां बड़ी हो जाती हैं और उन्हें दूसरे के घर भेजना होता है। लास्ट में समय एक ऐसा बन जाता है कि बेटी अपने पिता से और पिता अपनी बेटी से कुछ कह नहीं पाती है उस मोमेंट में, जब बेटियों को दूसरे घर जाना होता है, उसके विदाई का टाइम होता है, सिर्फ और सिर्फ रोना ही लगा होता है। और वो सच भी है, आप भी बताइएगा। 24 की एज में मेरी शादी हुई, और जहाँ तक मुझे मेरे फादर को पता है कि जब से होश संभाला, कभी फादर के आंख में तो आंसू, मैंने कितनी बार बोली है ये बातें, कभी मैंने नहीं देखा। और वो विदाई का ही समय था कि जब मेरे फादर, मेरे क्या आपके भी हर किसी के फादर, वो समय ही ऐसा मोमेंट होता है कि जो फादर्स होते हैं कितने भी मजबूत अंदर से अपने आप को दिखाने की कोशिश करें या कुछ भी, लेकिन जब बेटियां जा रही होती हैं तो उनकी आंख में आंसू आ ही जाते हैं, चाहे जैसे भी। और कहा जाता है बेटियों से एक गहरा रिश्ता होता है फादर्स का, और इन चीज़ों को सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके जीवन में बेटियां हैं। और ये चीज़ बोला जाता है इसीलिए कि बहुत नसीब से, नसीब वालों को ही बेटियां मिलती हैं। इस बात से, इस लाइन से आप कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइएगा। एट द एंड वीडियो को बताना चाहूँगी कि उस फादर ने क्या बोला। उस फादर ने ये बोला अपनी पत्नी से कि मुझे और तुम्हें और दुनिया के हर इंसान को ईश्वर के सामने खड़े होके हर दिन कम से कम 2 मिनट दे के ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हे प्रभु, अगर आप किसी लड़के को जन्म दे रहे हैं, सोचिए कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, उस गर्भवती महिला के मन से आई, और उसका जवाब उसके पति ने किस खूबसूरती के साथ उसका अंत किया, वो देखिए, वो सुनने लायक है। तो उसका पति बोलते हैं कि हर किसी को ईश्वर के सामने 2 मिनट खड़े होके इस बात की कामना जरूर ईश्वर से करना चाहिए कि हे प्रभु, अगर किसी के घर बेटा का जन्म हो रहा है, बेटा जन्म ले रहा है, तो उसके अंदर शालीनता, सहजता, समझदारी और एक तेज दिमाग जरूर दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि वो लड़का कभी ना कभी किसी ना किसी बेटी का पति जरूर बनेगा, पिता जरूर बनेगा, भाई जरूर बनेगा। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि अगर बेटियां भी जन्म ले रही हैं, अगर बेटियां जन्म ले रही हैं, हे प्रभु, अगर बेटियां जन्म ले रही हैं तो आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि सिर्फ एक गुण और वो है प्रेम। प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए बेटियों का मन, दिल, हृदय, आत्मा, सब कुछ। वो इसलिए क्योंकि कभी न कभी वो किसी की ननद, कभी न कभी किसी की जेठानी, कभी न कभी किसी की देवरानी, कभी न कभी किसी की सास जरूर बनेगी, और तभी रिश्ते निभ पाएंगे। और शायद दुनिया में
किसी भी बेटी के आत्मा में, दिल में शादी के बाद दुख नहीं होगा और उस बेटी को ऐसा कभी नहीं महसूस होगा। जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे और वुमेन्स अगर सुन रही हैं तो वो जानती हैं कि कहीं ना कहीं से वो अपने पति में अपने पिता की छवि जरूर देख रही होती हैं। और ये मेरे साथ भी है। अगर ये रियल एक चीज बता दूं मैं अपने लाइफ से जुड़ी हुई, कि कोई भी चीज है, जैसे आम दिनों में आपके साथ भी होता होगा कि हमने आज कुछ मांगा और लेकिन हमारे हस्बैंड लोग बिजी हैं और वो ला के दे नहीं पा रहे हैं, तो चलो कल पे। तो मेरे साथ तो ऐसा फैक्ट है कि मेरे मुंह से निकल ही जाता है कि हाँ मेरे फादर होते, मेरे फादर तो एक बार करके बोलने पे ला देते हैं, आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग को इतना काम है। तो ये सच बात है। और बहुत सी ऐसी क्वालिटीज ऐसी दिखती हैं कभी कभी, तब मन में ऐसा आता है कि नहीं ये तो मेरे फादर में था। तो हर बेटी अपने पति में एक अपने पिता की छवि देखती है। ये 101% मेरे ख्याल से आप भी एग्री होंगे। जरूर शेयर करिएगा अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातों को। और यही कारण है कि बेटियों का लगाव अपने पिता से बहुत ही ज्यादा होता है। और ये जो चीजें मैंने की, जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं तो वो लगाव और ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है। आपको लगी कैसी? वो सवाल जो उस पत्नी ने पूछा जो माँ बनने वाली है, और वो जवाब जो उस पति ने दिया जो पिता बनने वाले हैं, जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इस कामना के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। इस समय बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।